हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल में। एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द पॉइंट बाय सीरियल मेथड। पॉइंट बाय सीरियल मेथड गाइस, पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ पॉइंट बाय सीरियल क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। पॉइंट बाय सीरियल एक मेथड होता है जिसमें कोई भी दो डायकोटोमस वेरिएबल, डायकोटोमस मीन्स कोई भी दो वेरिएबल कौन से, एक्स और वाई हो सकते हैं, वाई जेड, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। दो वेरिएबल आपके पियर्सन कोफिशिएंट में भी चल रहे हैं और अभी तक जो भी हम मेथड कर रहे हैं, आपके पियर्समैन हो, स्पीयरमैन हो, कैंडल टाउ हो, अभी तक सब दो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं। लेकिन ये दो वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। पियर्सन में, स्पीयरमैन में आपके दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पॉइंट बाय सीरियल में ये जो दो आपके वेरिएबल होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप होते हैं। लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिपेंड करेंगे लेकिन किसी तीसरे पर्सन से उनके रिलेशनशिप में या फिर उनके को रिलेशन में उनसे डिफिकल्टी करेगी। लाइक जैसे कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप मैं कह लेता हूँ, इंटेलिजेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेल और फीमेल में, तो मैं फीमेल में देखूंगा अलग इंटेलिजेंस है और एक मेल में एक अलग इंटेलिजेंस है सेम। तो ये कोई भी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप को जब हम एक दूसरे से कोरिलेशन करते हैं विथ कंपैरिजन विद द अदर फैक्टर, लाइक जैसे मेल और फीमेल को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किससे, इंटेलिजेंस से लेकर। तो यानी कि दो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप कौन से हो गए, मेल और फीमेल। तो उसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किससे, इंटेलिजेंस से रिलेटेड। देन वी गोना यूज पॉइंट बाय सीरियल मेथड। तो गाइज अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो मेरा डाटा है ये आपका डाटा गिवन है, स्टूडेंट है, टेस्ट क्राइटेरिया है और आइटम है। मैंने टेस्ट क्राइटेरिया को एक्स ले लिया है और आइटम को वाई ले लिया है। स्टूडेंट्स की जगह आपके रैंक भी हो सकते हैं, क्लास भी हो सकती हैं, इट्स अप टू यू। डाटा मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है। सो बेसिकली क्या है, आपको उसका एक मेथड याद रखना है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही रहेंगे। यहाँ मैं रैंक लिख लूँ तो कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ मैं एज लिख लूँ तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा है। बेसिकली क्या है, डाटा इज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कैन बी वेरी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पर्सन। द मेन फोकस इज हाउ टू सॉल्व इट। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट बाय सीरियल होता है म्यूचुअली दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक 1 दे रखा है और एक 0 दे रखा है। व्हाट डज इज इंडिकेट, सपोज करो 1 आपका शो कर रहा है मेल पॉपुलेशन को, तो 0 आपका शो कर रहा है फीमेल पॉपुलेशन को, राइट। अगर 1 आपका फीमेल पॉपुलेशन को शो कर रहा है तो 0 आपका मेल पॉपुलेशन को शो कर रहा है। दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है। सो मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप के थ्रू हम इसको निकालते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको डाटा गिवन है, डाटा गिवन गिनने पर पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फॉर्मूला इसका होता है गाइज, इसे हम डिनोट करते हैं आर पी बी, आर फिर कोरिलेशन इन पॉइंट बाय सीरियल। इसका फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x0 बार अपॉन में s मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x0 इंटू में x1। दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, x0 इंटू में x1। नाउ ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपको पता है x1 बार मीन्स x1 बार, बार जहाँ पर लग रहा है मतलब वहाँ पर आपका मेल निकलना है। 1 को मैं डिनोट कर ले रहा हूँ, सपोज करो मैं मेल ले लेता हूँ, आप फीमेल भी ले सकते हो, इट्स अप टू ऑन यू। और 0 को मैं यहाँ पर फीमेल लेके चल रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरा 1 आएगा मैं वहाँ पर मेल से कंपैरिजन करूँगा, जहाँ जहाँ मेरा 0 आएगा मैं फीमेल से कंपैरिजन करूँगा। एस आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट आपका होता है प्रोपोर्शनल ऑफ 0, 0 क्या है हमारा, फीमेल, प्रोपोर्शनल ऑफ फीमेल। एंड x1 क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल ऑफ मेल। मेल कैसे पता चला, क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है, 1 लग रहा है, राइट। दिस इज अवर फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नाउ सी हाउ टू वी गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं x1 बार डेट इज की आपका मीन ऑफ मेल कैंडिडेट x1 बार, डेट इज मेल कैंडिडेट कौन से हैं, 25 प्लस 23, जिनके आगे 1 1 लग रखा है वो वाले कैंडिडेट हम उनका मीन निकाल लेंगे। प्लस 23 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 23
प्लस 21 प्लस 21 एंड लास्ट इज 22 होल डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट हैं टोटल? 9 कैंडिडेट हैं हमारे मेल के। डेट इज x1 बार इज इक्वल टू, इन सबको सम कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 201 अपॉन में 9। इसको डिवाइड करने पर आपका आएगा 22.33। सो हमारे मतलब x1 बार या फिर मीन ऑफ मेल आ गया है आपका 22.33। सेम हम आपका कर लेंगे एक्स नॉट बार, यानी कि जैसे हमने मेल का मीन निकाला है वैसे हम फीमेल का मीन निकाल लेंगे। डेट इज़ 18, जिनके आगे 0 0 लिख रखा है उन सब का मीन निकाल लेंगे। 18 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 20, डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पे कितने कैंडिडेट हैं? ये 6 कैंडिडेट हैं। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122 अपॉन में 6 और डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपके पास 20.33। सो मीन ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 20.33, यानी कि मीन ऑफ फीमेल कम्स आउट टू बी 20.33। हमारे पास मेल का मीन आ गया है, हमारे पास फीमेल का मीन आ गया है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको एक जगह एक बार लिख लेता हूँ। डेट इज x1 बार कम्स आउट टू बी 22.33 एंड x नॉट कम्स आउट टू बी 20.33। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने x1 बार निकाल लिया है, हमने x नॉट बार निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे p नॉट, या फिर आप इसे कह सकते हो x नॉट आपके केस में। ओके, डेट इज प्रपोर्शनल ऑफ मेल पॉपुलेशन। x नॉट या फिर आप p नॉट भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? प्रपोर्शनल ऑफ मेल कैंडिडेट। 0 आपको क्या डिनोट कर रहा है? 0 आपका फीमेल डिनोट कर रहा है, तो हम कहेंगे प्रपोर्शनल ऑफ फीमेल कैंडिडेट। इसको याद करने का प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल कोई आपको अगर प्रोपोर्शनल समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कैंडिडेट। 0 किसको शो कर रहा है गाइस? ध्यान रखना, 0 आपका शो कर रहा है यानी कि फीमेल, तो प्रोपोर्शनल कहते हैं, लेकिन याद करने के तरीके आप प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है? कितनी फीमेल है हमारे? अब देखें अगर हम 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं, मतलब 6 फीमेल कैंडिडेट हैं। 6 फीमेल कैंडिडेट हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? एन कितना है हमारा? एन की वैल्यू आपको दिख रही होगी गाइस, एन की वैल्यू हमारे पे कितनी है? 15। सो 15 में से कितनी फीमेल कैंडिडेट हैं? 6, विच कम्स आउट टू बी 2 अपॉन में 5, दैट इज 0.4। ओके, दैट इज 0.4। नाउ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 कह लीजिए या फिर आप x1 कह लीजिए, यानी कि प्रोपोर्शनल ऑफ मेल। मेल कितने? 6 फीमेल है, तो ऑब्वियस है 9 क्या होंगे? मेल कैंडिडेट होंगे। 6 फीमेल हैं, 9 कितने होंगे? मेल कैंडिडेट होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं? 15 है, तो 6 फीमेल हैं, बचे कितने? 9। 9 क्या है आपके? मेल। डेट इज 9 अपॉन में 15 विच कम्स आउट टू बी 3 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 0.6। नाउ इसे भी मैं क्या कर लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा देन ये यूज होंगे। डेट इज आपका यहाँ पर बार था, x नॉट आपका आ रहा है 0.4 एंड x1 आ रहा है सिंपली x1। ओके, सिंपली आपका x1 आ रहा है 0.6। तो गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका पार्ट 2 है, ये इजी पार्ट था। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर गाइज आपको याद हो, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। राइट नाउ हमारे पास क्या है? x माइनस एक्स बार हमें चाहिए, n हमें
n-1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, तो गाइज मेरे को x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n-1 इसको क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है ताकि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ। सो x बार आपका कैसे आएगा, x बार हमारे गाइज याद रखना, ये वाला x बार मत यूज़ कर लेना, ये आपका x बार नहीं है, ये आपका x1 बार है और ये x0 बार है, यानी कि ये मेल का है। x1 हमने डिनोट करा था हाँ आपके मेल के लिए, 1 हमने डिनोट कर रखा है आपके मेल के लिए, यानी कि ये मीन की मेल की पॉपुलेशन है। 0 हमने डिनोट कर रखा है आपका किसके लिए, फीमेल के लिए। तो x0 क्या है आपका, फीमेल की पॉपुलेशन है। इस x1 बार को यूज़ मत करना। सो x बार कैसे निकालेंगे, x बार सिंपल मेथड, x बार हमारा क्या होता है, सो x बार कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ xi अपॉन में n, ओके, यानी कि समेशन ऑफ x, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 25 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 24, इन सब का सम कर लेंगे। इन सब का सम कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 323। आपके पास समेशन ऑफ x कितना आ गया है, 323। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, समेशन ऑफ x आपका कितना आ रहा है, 323। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं टोटल, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे कितने, 15। सो विच कम्स आउट टू बी 21.53। सो x बार मीन्स टोटल की मीन, टोटल की मीन हमारे पास कितनी आ गई है, 21.53। ये आपकी टोटल मीन आ गई है 21.53। इसको भी हम क्या कर लेते हैं साइड। नाउ गाइज मेरे पे क्या आ गया, x बार आ गया है, x बार आ गया है मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, x यानी कि x में से मेरे को x बार माइनस करना पड़ेगा और उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक यहाँ पर कॉलम बना लेता हूँ, हमारा एक यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ, डेट इज़ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डेट इज़ मैं करूँगा अब 25 माइनस 21.53। x क्या है हमारा, 25 माइनस 21.53 का होल स्क्वायर। इसको माइनस करने पे क्या आएगा हमारे पास आएगा 12.04। सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, 23 माइनस 21.53 उसका स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर करने पर सेम प्रोसीजर आपको मैंने पहले स्टेप करके बता दिया कि कैसे आ रहा है। 2 पॉइंट आपका आ जाएगा 16। सिंपल x की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, x बार आपके गिवन है 21.53। सेम सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और उसमें सब्सट्रैक्ट करने के बाद उनका स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट है आपका 18 माइनस 21.53 और जो आएगा उसको स्क्वायर करने पर आपके पास आ जाएंगे 12.46। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6.10, 2.16, 2.34, 6.40, 0.22, 0.28, 2.16, 0.28, 0.34, 0.28, 0.28 and 0. And last is 0.22। ये गाइज मैंने एक ऊपर ले लिया था इसलिए आपको थोड़ा रह गया होगा, तो ये इसका यहाँ पर लिख दिया है, मतलब ये इसके यहाँ पर, तो एक आपके ऊपर हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। नाउ इनका क्या कर लेना है, मेरे को समेशन कर लेना है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा 49.72। 49.72 आ गया हमारा क्या, समेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेते हैं यहाँ से, अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी कि 49.72
72 अपॉन में n माइनस वन, n कितना है हमारे पास 15, 15 माइनस वन डेट इज 40 विच कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3.55 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.88। तो गाइज ये आपका आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब गाइज अगर मैं फॉर्मूले को देखूं तो मेरे पास x1 बार भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया है कितना 1.88। तो इस टेबल में हम देखते हैं, राइट, इस टेबल में हम देखते हैं हमारे पास x1 की वैल्यू है, x0 बार की वैल्यू है, राइट, दिस इज x0 बार। x1 की वैल्यू है हमारे पास, x0 की वैल्यू है, अंडर रूट में x0 है, x1 की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। लेट्स पुट इन दिस फॉर्मूला x1 बार इज 22.33 माइनस x0 क्या है आपके पास 20.33 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपने निकाला है 1.88 अंडर रूट में x0 इज 0.4, x1 is 0.6. Now after solving this question हमारे पास ऊपर बचेगा 2 अपॉन में 1.88 मल्टीप्लाई बाय ये आपका आ जाएगा 0.48। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0.51। सो R इज टू 0.51 आपका राइट आंसर है, या फिर आप इसे आर पी बी इज टू 0.51। तो गाइज इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ऑब्वियसली 6 to 8 मार्क्स का आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। दिस इज़ द मेन फॉर्मूला फॉर यू, ओके। इस फॉर्मूले को गाइज याद रखना है एंड डेफिनेटली आई थिंक आप लोग इस पूरे वीडियो से समझ गए होंगे कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ आपका प्रोपोर्शनल निकालना है, आपको मीन निकालना है, डिफरेंट मीन निकालने हैं। पहले दोनों एक्सक्लूसिव ग्रुपों का मीन निकालना है, फिर दोनों को कंबाइन करके निकालना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर गाइज आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके भी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। तो गाइज मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।